हालेलुया। मैं प्रभु का दास पास्टर मोसेस अनिल इस यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ क्रास में आप सबों का स्वागत करता हूँ। आज मैं एक नए विषय के साथ आपके पास में आया हूँ कि श्राप और दुष्टात्माएं जो अदृश्य है, दिखाई तो नहीं देते हैं, परंतु हमारे जीवन में बराबर प्रभावित करते हैं। वो एक ऐसी अदृश्य दीवार के समान है जिसके सामने हम पार नहीं हो सकते। हालेलुया। वो हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे भविष्य को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारी धन संपत्ति को पूरा बर्बाद कर देते हैं। हालेलुया। ऐसे अदृश्य श्राप और दुष्टात्मा की शक्तियों से पूर्णता से छुटकारा पाने के लिए ये वीडियो है। मैं विश्वास करता हूँ यदि अंत तक इसमें बने रहेंगे, आपके जीवन में अगर ऐसी परिस्थिति है तो उस परिस्थिति से निकलने के लिए ये वीडियो 100% आपके लिए मार्गदर्शन का कारण होगा। हालेलुया। आइए कि ये श्राप और दुष्टात्मा है किस रीति से हमारे जीवन में आते हैं और हम इनको कैसे पहचान सकते हैं। पहली बात है लूका रचित सुसमाचार 11 का 24 से 26 में लिखा है, जब अशुद्ध आत्माएं मनुष्य में से निकल जाती तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है। पहली बात लिखा, जब अशुद्ध आत्मा है, दुष्ट आत्मा जो शरीर मुक्त एक आत्मा है जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन उसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुतायत के साथ रहता है। यह अशुद्ध आत्मा है ऐसी जगहों को ढूंढते हैं, ऐसे वातावरण को ढूंढते हैं जहां पर निराशा है, दुख है, तकलीफ है, हर प्रकार का पाप है, जैसा व्यवस्था का उल्लंघन है, पुरखाओं का श्राप है, जादू टोना और तंत्र मंत्र से जुड़े हुए परिवार है, हर प्रकार का अधर्म और बुराई होता है। ऐसे जगह हम दुष्टात्मा है और श्राप अपना कब्जा बनाए रहते हैं, जिसके कारण वो परिवार बड़ा दास हो जाता है। इसके कुछ लक्षणों को मैं आपको बताऊंगा। पहला हम लोग देख सकते हैं मानसिक एवं भावनात्मक अलगाव। एक परिवार में हमेशा मानसिक एवं भावनात्मक अलगाव रहते हैं। और दूसरा देख सकते हैं निरंतर व भावनात्मक बीमारियां जो हमेशा बने रहते हैं, हमेशा बीमारी में बने रहते हैं। तीसरा बांझपन है और गर्भपात की प्रवृत्ति या अन्य किसी स्त्री समस्याएं हैं जो हमेशा होते रहते हैं। ऐसे जगहों में शैतान और श्राप का कार्य होता है। और विवाह में अलगाव और परिवार में विघटन या फिर अलगाव या टूटना और निरंतर आर्थिक समस्याएं और सही कार्य करने पर भी सफलता नहीं होना और दुर्घटनाओं की प्रवृत्ति हमेशा होते रहता है। एक घर में हमेशा कई प्रकार के दुर्घटनाएं होते रहते हैं। ये शैतान और श्राप का कार्य होता है। और आत्महत्या, ऐसे बहुत से परिवार है, परिवार में एक के बाद एक सीरियल वाइज आत्महत्याएं करते रहते हैं और असमय मृत्यु होता है। ये सब दुष्टात्मा है और अदृश्य ताकत जो श्राप है हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। जब ऐसी कुछ घटनाएं आपके जीवन में, आपके परिवार में हो रहा है तो आप सावधान हो जाइए। सबसे पहली बात है एक अच्छे पास्टर के संगति में रहिए और साथ में बाइबल के ऊपर में पूर्ण विश्वास कीजिए। आइए मैं आपको कुछ बातों को बताऊंगा कि दुष्टात्मा एवं श्राप के ऊपर में पूर्णतः छुटकारा के लिए मेरे पास कुछ साधन से विषय है। इस विषय को मैं आपको बताऊंगा ताकि इसके द्वारा आप उस प्रकार की परिस्थिति से निकलने में मदद मिले। पहला चरण में हम देख सकते हैं इब्रानियों का पुस्तक 3:1 में लिखा है, व्यक्तिगत रूप से अपना विश्वास यीशु में दृढ़ करे। हालेलुया। पहली बात है आप अपने आप को प्रभु यीशु के संगति में वचन के द्वारा, बाइबल पढ़ने के द्वारा, उपवास करने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, पास्टर से संगति करने के द्वारा और प्रति रविवार चर्च संगति में रहने के द्वारा, अपने विश्वास को मजबूत करने के द्वारा हम उस प्रकार की बातों से हम जय पा सकते हैं। दूसरा चरण हम देख सकते हैं पहला पत्रस 5 और 6 में लिखा है, नम्र बने। हालेलुया। देखिए यहाँ लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिसे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। कई बार ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में है तो एक ही दिन में जादू का चढ़ी जैसा पूरा चंगाई हो जाए, ये श्राप खत्म हो जाए, दुष्टात्मा निकल जाए, असंभव है, क्योंकि वो अपने आपके घर में लंबे समय से कब्जा किया हुआ है, उसने आपको पूर्ण अपनी मुट्ठी में रखा है। तो आपको क्या करना है, नम्र बनकर उचित समय का प्रतीक्षा करे इस प्रकार के संगति के द्वारा, वचन, प्रार्थना और पासवान की संगति के द्वारा। तीसरा चरण मैं आपसे कहना चाहूंगा, पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है और भजन संहिता 51:3 में लिखा है, पाप का स्वीकार करें। दुष्ट आत्माएं और श्राप जो हमारे जीवन में आता है, इसके 2 कारण है। पहली बात है पाप के द्वारा दुष्टात्मा हमारे जीवन में आते हैं और श्राप भी पाप के द्वारा आता है। आपने ऐसे क्या क्या पाप किया है या ऐसे कौन कौन से मार्गों में गए जिसके द्वारा आए हैं, आप बाइबल के पास में बैठकर प्रार्थनाओं के साथ, प्रभु के दास के साथ रहकर अपने विचारों को खुलकर बताइए। हालेलुया। अपने पाप के द्वारा ही हम उस द्वार को खोल सकते हैं, जिस द्वार से आया उस से हम भगा सकते हैं। पहला है। और दूसरा हम लोग यहाँ देख सकते हैं, चौथा चरण में हम लोग देख सकते हैं नीति वचन 28:13 में लिखा है, सभी पापों से पश्चाताप करे। हालेलुया। आपने जो कुछ भी आपके विचारों में परमेश्वर की आत्मा और बाइबल पढ़ने के द्वारा, चर्च जाने के द्वारा जो भी ऐसे पाप आपको प्रकट हो रहे, उन पापों को क्या करना है, पश्चाताप करना है, क्योंकि पाप के द्वारा ही आपके जीवन में एक बंधन बंधा हुआ है। और उसके बाद हम लोग यहाँ देख सकते हैं
लिखा है नीति वचन 28 का 13 में, जो अपने आदर्श अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाती है। यहाँ लिखा जो अपने पापों को मानता और छोड़ता है उस पर दया की जाता है। जो अपने अपराधों को छुपा के रखता है परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए सबसे बड़ा आपको छुटकारा चाहिए तो अपने पापों को मान लेने का जरूरत है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा 5वां में हम लोग देख सकते हैं मरकुस 11 का 26 में, अन्य सभी लोगों को क्षमा करे। यहाँ पर लिखा कई बार इस श्राप और शैतान कई लोगों से दुश्मनी करने के द्वारा, लड़ाई झगड़ा करने के द्वारा, जादू टोने के द्वारा भेजी हुई शक्तियां और श्राप भी होते हैं। इसलिए कितने लोगों से आपका दुश्मनी हुआ या किसी से आपका लड़ाई झगड़ा हुआ या किसी से आपके प्रति कुछ मन में कटास है, उनको याद करे और उनको क्या करे, क्षमा करे। और यहाँ पर बाइबल में लिखा है मरकुस 16 का 11 का 26 में लिखा है अन्य सभी लोगों को क्षमा करे, जैसा यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। या क्षमा करने के द्वारा ही आपको क्षमा मिलेगा। कई बार ऐसे होता है कि पति पत्नी के बीच में इतना कटास रहता है कि हम क्षमा नहीं कर पाते, और बच्चे माता पिता के ऊपर में और माता पिता बच्चों के ऊपर में और परिवार के लोग अपने संबंधों के ऊपर में या अपने पड़ोसी ऊपर इतना कटुता आया रहता, हम क्षमा नहीं कर पाते। इस क्षमा नहीं करने के कारण ही याद इस ताकत या श्राप हमारे जीवन को मजबूती से जकड़े हुए रहते। इसलिए अन्य उन सारे लोगों को जिनसे आपका वाद विवाद हुआ है या किसी प्रकार का आपके मन में उनके प्रति क्रोध या कड़वाहट है, आप उनको क्षमा करें। और उसके बाद में लिखा है 6वां चरण को हम लोग देखेंगे, जादू टोना, तंत्र मंत्र और झूठे धर्म से नाता तोड़े। हालेलुया। ऐसे वो सारे मार्गों को जिनके द्वारा श्राप और शैतान हमारे जीवन में आ सकते हैं, उन सारे मार्गों के ऊपर के संबंध को तोड़ देना, पूरा खत्म कर देना चाहिए। जैसा हम लोग देख सकते हैं दूसरा इतिहास 33 का 5 और 6 में मनस्य नाम का एक राजा था जिसने अपने राज्य की प्रतिष्ठा के लिए, सुरक्षा के लिए, शांति के लिए कई प्रकार के भूत सिद्धि, जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेतों से अपना संपर्क वो बनाया था। यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी वो बलि करता था, जिसके कारण एक बड़ा दंड उसके जीवन में आया। कई बार हम इस प्रकार के संबंधों के द्वारा भी दुष्ट आत्माओं को हमारे घर में ले आते, श्राप को। इसलिए उन सारे अपराधों को मारने और टोटल उस मार्ग से अपने संबंध को खत्म कर ले ताकि आप इससे आजाद हो सके। और उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं 7वां चरण देख सकते हैं गलाती 3 का 13 में लिखा है सभी श्राप से मुक्ति होने के लिए तैयार रहिए। जब इस चरणों को पूरा करते हुए आ रहे हैं तो अब ये जो स्टेप है हमारा 7वां, यहाँ पर क्या है, जितने भी श्राप आपके जीवन में है या शैतान के प्रभाव आपके जीवन में, इससे पूर्ण छुटकारा होने की आप तैयारी में है। वो तैयारी क्या है, गलाती 3 का 13 में लिखा है मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है, क्योंकि लिखा है कि जो कोई काट पे लटकाया जाता है वह श्रापित है। इस वचन में ये लिखा है कि हमने जो भी श्राप के पाप किया है और पाप के द्वारा जो श्राप आया है या पाप के द्वारा जो दुष्टात्मा के प्रभाव हमारे जीवन में आए जो हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे, ये सारा दंड बहुत भारी है। यीशु मसीह व्यवस्था के अनुसार हमारे लिए उन सारे श्रापों को और उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए यीशु मसीह क्रूस में चढ़ा और आपके और मेरे लिए वो बलिदान हुआ। इसमें आपको पूर्ण विश्वास करना चाहिए। यीशु के क्रूस में बलिदान के द्वारा ही आपको छुटकारा मिला है। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा वो कौन कौन से श्राप है। व्यवस्था का उल्लंघन करने के द्वारा और कई प्रकार के पाप के द्वारा आयु बीमारी के श्राप, शैतान के द्वारा आयु श्राप है और ये पाप के द्वारा आयु श्राप आपके जीवन को प्रभावित करता है। इसे छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु सामर्थ्य है। और यहाँ पर लिखा है कुलुस्सियों का पुस्तक 2 का 14 और 15 में लिखा है और विधियों का वाले जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। यहाँ पर लिखा है कुलुस्सी 2 का 14-15 में विधियों का वाले, व्यवस्था परमेश्वर का था। यदि हम पाप ने किया और पाप के कारण कई प्रकार के दंड जो हमारे पर आना था, वो दंड चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि भाई साहब ने पाप किया, व्यभिचार किया, हत्या किया, परिस्थिति गमन किया, अंधकार की शक्तियों से अपना संबंध रखा, इसलिए श्राप और शैतान को दावा मिल गया। लेकिन वो श्राप और वो पाप का प्रभाव जो हमारे जीवन में दावा बोला था, यीशु के क्रूस में हाथों पैर में कीले जड़ने के द्वारा विधियों का वो लेख जो हमारे ऊपर में हमारे विरोध में था उसको क्या कर दिया, हटा दिया। हालेलुया। ये यीशु मसीह का मृत्यु जो क्रूस में हुआ है और उसके सारे बलिदान के फल में आपको पूर्ण विश्वास होने की जरूरत है, जिसके द्वारा आप इस प्रकार की दुष्ट की शक्ति से आजादी हो सकते हैं। हालेलुया। और उसके बाद में अंतिम 8वां चरण में आपको बता रहा हूं रोमियो का पुस्तक 8 का 31 में लिखा है परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखे। हालेलुया।
जब इस प्रकार की परिस्थिति आती है पूरा भरोसा आपको प्रभु के ऊपर करना चाहिए। यहाँ लिखा है यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यहाँ वचन में लिखा है यदि परमेश्वर पे पूर्ण विश्वास किए और प्रभु आपके पक्ष में है, आपकी तरफ आ चुका है, तो आपका विरोधी चाहे वो शैतान हो या दुष्ट का श्राप हो आपके सामने ठीक नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए आपका पूर्ण विश्वास यीशु मसीह और उसके बलिदान के ऊपर में होने की जरूरत है। और यहाँ पर लिखा है 9वां चरण में देखेंगे हम लोग याकूब 4:7 में बाहर निकाले। अब जितने भी प्रभाव आपके अंदर में है, जब इन सारे चरणों को आप पालन करते हुए है, आपके अंदर में एक डेयरिंग और एक विश्वास आएगा कि अब मैं यीशु का बेटा बन गया, यीशु मेरे अंदर आ गया। अब आप अंतिम चरण में पहुंचे, अब यीशु के नाम से उसको निकालने के समय में। अब यहां लिखा है याकूब 4:7 में लिखा है बाहर निकालने के चरण में इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। यह अंतिम चरण है। पूर्णतः प्रभु विश्वास करने के बाद परमेश्वर के अधीन हो जाइए, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, पवित्रता के द्वारा और पाप अंगीकार करने के द्वारा, और प्रभु के पक्ष में होकर बोलिए प्रभु यीशु के नाम से शैतान और श्राप जो मेरे जीवन में लंबे समय से बाधित कर रहे थे, अब मैं यीशु के नाम से तुमको भगाता हूं, लात मारता हूं। हालेलुया। जब आप निरंतर यीशु के नाम से इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, ये बीमारियां चले गए, श्राप चला गया, यीशु मेरा प्रभु है, मुझे व्यवस्था के श्रापों से, शैतान के प्रापों से, पुरखाओं के श्राप से छुड़ाया। जब आप अंगीकार की प्रार्थनाएं करते जाएंगे और धीरे 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 उसका प्रभाव आपके जीवन से खत्म होगा, आप पूर्णतः से छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। ये आदिश्य ताकत है जो आपके जीवन को परेशान किए है, पर इस प्रकार के चरणों को जब आप पूरा करेंगे, मैं विश्वास करता हूं निश्चय आप उस आदिश्य दीवार जो श्राप है और शैतान जो आपके जीवन में, आपके परिवार में कब्जा किया है, वो भाग जाएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सब आशीष दे यीशु के नाम में।